क्या हाल है लाडले। मिस किया, मुझे मिस किया भाई। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से पॉइंट पे आते हैं। टॉपिक में तुम्हें समझाता हूँ। तो हमारे अंदर दो इनर वॉइसेस होती हैं, एक जो हमारा भला चाहती है, एक जो हमारा नाश करने के पीछे तुली हुई है। सुबह जब अलार्म बजता है तो जो भले वाली आवाज़ वो कहती है उठ जा भाई उठ जा। जो दूसरी जो हमारे नाश करने पे तुली वो क्या कहती है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। ज़िंदगी बस यही है। 99% लोग इस बुरी आवाज़ को सुनते हैं एंड टॉप 1% लोग उस भली आवाज़ को सुनते हैं। तुम खुद ही सोचो भाई, अगर तुम्हें टॉप 1% बनना है, तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी चाहिए तो तुम्हारे एक्शन होने चाहिए ना। वैसे तुम एकदम डिसिप्लिन रहो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, मेहनत करो, वर्कआउट करो, पेन से नहीं डरो, स्ट्रगल से नहीं डरो, फेलियर से नहीं डरो, राइट। तो हमें और तुम्हें उस भली आवाज़ को सुनना पड़ेगा। अब ये दोनों आवाज़ें हमेशा लड़ती हैं। काम करें नहीं थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, काम करें नहीं थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं। इवन इस टाइम में भी तुम कुछ प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कि अगर कर रहे हो तो कमेंट करना। तो मसला ये है कि कैसे तुम खुद को ट्रेन कर सकते हो। लिटरली तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो अगर तुम अपनी इस भले वाली आवाज़ की ज़्यादा बातें मानने लगो। कैसे तुम इसको ट्रेन करो, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। हमारे शोल्डर पे इधर एंजल बैठी है, इधर डेविल बैठा है। एंजल हमारा भला चाहती है, डेविल हमारा बुरा चाहता है, ठीक है। तो ये दोनों थॉट्स ही हैं बेसिकली। अगर तुम इसको सुनोगे एंजल को तो ये स्ट्रांग होती जाएगी एंड तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर तुम इसको सुनोगे तो ये स्ट्रांग होता जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदतर होती जाएगी। तो हमें इसको सुनना है। जैसे 5 बजे अगर या 6 बजे या जब भी अलार्म बजे तो इसको नहीं सुनना है, ये बोल रहा है थोड़ा और सो लेते, नहीं, इसको सुनना है ताकि तुरंत उठ जाएं, तुरंत काम करें, तुरंत प्रोक्रास्टिनेट ना करें, वर्कआउट करें। चाहे डाइट नहीं मिली है, चाहे नींद नहीं पूरी हुई है, जिम नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो रही है, चाहे दोस्त नहीं आ रहा है, अकेले जाएंगे। कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी एंजल या इस वॉइस की ज़्यादा सुनो। ऑलराइट, तो कैसे सुने एंजल की बातें ज़्यादा। जितना ज़्यादा जिसको सुनोगे वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। दोनों थॉट्स ही हैं, जिसको तुम फीड करोगे, जिस थॉट की ज़्यादा बातें मानोगे वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो एंजल अगर स्ट्रांग हो जाए तो इसका नाश हो जाएगा, फिर तुम ऑटोमेटिक काम करने लग जाओगे। एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है फरवरी 2025 के बाद से, कि वो जब पीरियड आता है, वो जब टाइम आता है, दोनों डिबेट कर रहे होते हैं बेसिकली हमेशा, सो जाएं, जागें, काम करें, प्रोक्रास्टिनेट करें, है ना। तो मैं ज़्यादा एंजल को सुनने लगा। एंड उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है, मेडिटेशन, अपनी लिमिट्स को पुश करना, यही दो चीज़ हेल्प करेंगी। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मैंने क्या बताया, जिसको ज़्यादा सुनोगे वो स्ट्रांग होगा, राइट। तो जब तुम मेडिटेट करते हो तो तुम अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो, बट देन दिमाग कुत्ता चीज़ है, वो बहक जाता है, वो कुछ थॉट सोचने लग जाता है। फिर तुम्हें बहुत देर बाद पता चलता है, तुम फिर वापस उसको अपनी सांसों पे लेके आते हो, फिर वो भटक जाता है, फिर तुम्हें पता चलता है, फिर तुम वापस लेके आते हो, फिर तुम ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हो, फिर दिमाग तुम्हारा कुछ और सोचने लग जाएगा। ये कुछ गलत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, बार बार वो भटकेगा, ये कॉन्सेप्ट है। इस पर गुस्सा नहीं होना होता हमें जब हम मेडिटेट कर रहे हैं। हम बार बार अपने दिमाग को ब्रीदिंग पे ले आ रहे हैं, तो हम बोल क्या रहे हैं कि तू अपने मन की नहीं करेगा, तू वो करेगा जो मैं बोलूँगा, तू मेरी सुनेगा। बार बार 10 मिनट डेली कर रहे हो, 20 मिनट डेली कर रहे हो, साल भर से कर रहे हो, तो हो क्या रहा है। डेविल जो है वो दुनिया भर के रैंडम थॉट सोचना चाह रहा है। एंजल क्या बोल रही है कि अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। तो हम बार बार ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो एंजल की बार बार सुन रहे हैं। डेविल अपने मन की कर रहा है, हम रैंडम थॉट सोच रहे हैं, चले भटक जा रहे हैं, लेकिन हम वापस उसको खींच के ले आ रहे हैं ब्रीदिंग पे। ऐसे मेडिटेशन हेल्प करता है। आई नो 1 दिन 2 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, बस तुम्हें इतनी आदत डाल लेनी है कि 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करने लग जाओ एंड ज़िंदगी भर करना है। ये मैं सोचूं कि 6 पैक एब्स नहीं बनाना है कि 1 हफ्ते में एक्सरसाइज कर ली बन गया, ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ फर्जी इमेच्योर गोल्स नहीं रखने हैं तुम्हें। ऐसा बनाओ कि मैं 5 मिनट करूँगा, ज़िंदगी भर करूँगा, क्योंकि इसके हज़ारों करोड़ों बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मेडिटेशन। दूसरा है पुशिंग योर लिमिट्स पुश करने से कैसे, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहला हो गया रनिंग हो गया, दूसरा हो गया एब्स ट्रेन करना, तीसरा प्लैंक हो गया, प्लैंक एब्स की एक्सरसाइज ही है, चौथा
कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी सेट फेलियर तक करना, ठीक है, या पुशअप्स करना या पुलअप्स करना। अब देखो, इसमें तुम्हें अपने लिमिट्स पुश करनी है। तुम्हारा अगर हाईएस्ट पुशअप 20 ही जाता है तो तुम रगड़ो एकदम, 20 को 23 पे ले जाओ, 24 पे ले जाओ, भले आधा हो, भले तुम्हारा हाथ पूरा कांपने लग जाए, ले जाओ। जब तुम रन कर रहे हो, तुम 10 मिनट ही दौड़ पाते हो लगातार, 1 किलोमीटर ही दौड़ पाते हो, तुम पुश करो उस चीज़ को, अपनी लिमिट्स को। भले तुम्हारी सांसें भारी हो रही हैं, पैर भारी हो रहा है, तुमसे रहा नहीं जा रहा है, पसीने में स्वेट कर रहे हो, नहीं, तुम दौड़ो, 2 मिनट और दौड़ो, 200 मीटर और तुम दौड़ोगे। इसको कहते हैं अपनी लिमिट्स को पुश करना। तुम प्लान करते हो मे बी 40 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, तुम उसको बढ़ाओ, तुम 1 मिनट 20 सेकंड करो, भले हाथ कांपने लग जाए, पसीना एकदम, तुम्हारा ब्रेन बॉडी सब बोलेगा रुको रुको, लेकिन तुम नहीं रुकोगे, तुम लिमिट्स अपनी पुश करोगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कोई भी एक्सरसाइज तुम्हें भाई तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम्हारा पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। तुम ये जो करके हो, थक गया, पुशअप्स पे रुक जाते हो, रनिंग पे रुक जाते हो, हर चीज़ पे रुक जाते हो। तो मम्मी की खोपड़ी पे गन लगा दूँ, चल 20 और कर लोगे ना। इसका मतलब बॉडी केपेबल थी ना, माइंड केपेबल था ना, तुम बस बहके हुए हो। तो जब तुम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे होते हो डेली, फिजिकल जितने भी मैंने एग्जांपल दिए सारे फिजिकल वर्कआउट एक्सरसाइज से रिलेटेड है ना, तो वो क्या रहा है आगे, डेविल क्या बोल रहा है, बस भाई बहुत काम कर लिया, रुक जाते हैं ना, बहुत पुशअप्स मार लिए, रुक गए, थक गए, हाथ काँप रहा है, बहुत दौड़ ली, अब सांस नहीं आ रही है, रुक जाते हैं। डेविल ये सारी चीज़ें बोल रहा है। कंफर्टेबल हो जाओ, रिलैक्स कर लो, रेस्ट कर लो, रुक जाओ। तुम सुन नहीं रहे हो, तुम यहाँ से बोल रहे हो नहीं हम और करेंगे, हम और करेंगे। इतनी मुश्किल टाइम्स में जब तुम्हारा एकदम एल लगे हैं, तुम्हारे एल लगे हैं, उस टाइम तुम इसकी सुन रहे हो, तो तुम्हारा ये एंजल स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड ये तो मैं अपने से कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ जो भी सीख के, बट ये एक्चुअली में साइंस भी कहता है। एंड्रयू ह्यूबरमैन एक साइंटिस्ट हैं, काइंड ऑफ साइंटिस्ट हैं, काफ़ी फेमस हैं, अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम नर्ड हो। और वो डेविड गॉगिन्स कर रहे थे पॉडकास्ट, तो उन्होंने उसमें भी बताया था कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो आपका करने का बिल्कुल मन नहीं होता, आप अपने आपको फोर्स करते हो, आप डिसिप्लिन करते हो, अपने आप को एंड करते हो, तो ब्रेन का कोई हिस्सा है, पता नहीं क्या है, एमिगडेला कहते हैं, हाँ एमिगडेला कहते हैं, तो वो इंक्रीज़ होता है, उसकी साइज बढ़ती है हमारे ब्रेन में। बेसिकली एंजल कह लो उसको, वो बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा वो बढ़ता है उतना ही तुम्हारे लिए ईजी होता जाएगा सही चीज़ को करना, डिसिप्लिन होना, ब्रेन को कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलना, ये नहीं कि ऑटो पायलट पे, ये नहीं कि फीलिंग्स के हिसाब से। तुम जो चाह रहे होगे वो होगा, पढ़ाई, काम, वर्कआउट, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, डाइट, जंक फूड अवॉइड करना, फोन अवॉइड करना, सब कुछ तुम कर पा रहे होगे अगर तुम ये करते हो। तो जितनी ज़्यादा बार तुम एंजल की सुनोगे उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज़्यादा लाइफ तुम्हारी ईजी होगी, उतना ज़्यादा तुम डिसिप्लिन होगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा फिर तगड़ा रिजल्ट आएगा। एंड ये कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, मेडिटेशन के थ्रू एंड अपनी लिमिट्स को पुश करने के थ्रू। दैट्स इट, मैंने सब बता दिया। माफिया ब्रदरहुड मेरा स्कूल है, ज्वाइन करो। मैंने उसको इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि एक 16 साल का बच्चा भी जो फैम पे यूज़ करता है वो भी पेमेंट करके ज्वाइन कर सकता है, इतना अफोर्डेबल बना दिया है। एंड ये जो वीडियो मैंने बताई है जी फाड़ वीडियो, मैं 4-5 साल से रगड़ रहा हूँ, तब जाके अब सीखा है। तुम्हें मिल गया ना एक 10 मिनट की वीडियो में। सोचो माफिया ब्रदरहुड जो मेरा ऑनलाइन स्कूल है, वहाँ पे लेक्चर्स में क्या सिखा रहा हूँ, वहाँ पे चैलेंजेस क्या तगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे 115 स्टूडेंट्स हैं, 115, सब लाइक माइंडेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इट्स फकिंग अमेजिंग भाई। तुम इतना अफोर्डेबल बना दिया कि तुम ऐसे चिल्लर फेंक के ज्वाइन कर सकते हो कि चलो एक बार देख ही लेते हैं, आ जाओ।